देखो अगर इलिप्स की बात करें तो ग्रेविटेशन में थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन बताया इसके बारे में कि हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक ये वाई और एक ये हमारी एक्स। ठीक है, दो इलिप्स पढ़ेंगे हम, एक कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? जो ये एक्स लाइन है, जो हमारी एक्स एक्सिस वाली लाइन है, इसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? मेजर एक्सिस। इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? माइनर एक्सिस। ये एक्स और ये मेरा वाई। इस यहां पर ओरिजिन होगा, सारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0। क्या होंगे? 0 0। यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को मैंने बोला ए। क्या बोला मैंने? और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस में बोला बी। क्या बोल दिया मैंने? तो अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं, इसको मैं a, 0 बोल सकता हूं, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं? 0, b। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? -a, 0। और इसको मैं क्या बोलूंगा? 0, -b। कोई दिक्कत? क्लियर? अब हमारा एक होता है फोकस। क्या होता है हमारा? फोकस। ये मान लो मैंने पॉइंट यहां पर कोई बना दिया, और एक ये पॉइंट मेरा, इसे बोला मैंने फोकस 1, इसे मैंने बोला फोकस 2। तो इस साइड जो होगा उसकी वैल्यू आप बताओगे c, 0। क्या बताओगे? c, 0। और इसको बताओगे -c, 0। अब ये c निकालेंगे कैसे? कुछ नहीं करेंगे, c निकाल देंगे सिंपल a² - b²। ओके, क्लियर है? सिंपल सा फॉर्मूला हमारा ही है, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर हमारा कुछ इस तरीके से इलिप्स बन रखा है तो सेंटर की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0, 0। क्लियर है? अच्छा, अगर मेजर एक्सिस की, मेजर जो एक्सिस है उसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो कितनी होगी? देखो ये भी a, ये भी कितना है? a। तो a + a कितना हो गया? वैसे ही माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी? 2b। कोई दिक्कत? एक हमारा आता है लेटस रेक्टम कैसे निकालते हैं इलिप्स में। तो इलिप्स में लेटस रेक्टम निकालने का फॉर्मूला होता है 2b² / a। क्या होगा? 2b² / a। क्लियर है? अगर मैं मेजर एक्सिस के वर्टेक्स की बात करूं, वर्टेक्स ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस कौन सी है? ये वाली। इधर a, 0 भी है और -a, 0 भी है, यानी वर्टेक्स क्या बन जाएंगे? +-a, 0। तो दिक्कत? अगर मैं माइनर एक्सिस के, अगर मैं माइनर एक्सिस के वर्टेक्स की बात करूं तो क्या हो जाएंगे वो? 0, ±b। कोई दिक्कत? क्लियर है? एक हमारा होता है, इधर लिख दे रहा हूं, एसेंट्रिसिटी होता है हमारा, इसका सिंबल होता है E। क्लियर है? इसका फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है? c/a। c कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, √a² - b²। और a तो हमें पता ही है, जो डिस्टेंस हमें दे रखा है। क्लियर है? ओके, क्लियर है? इसको लिखो बस। अब इसी में अगर मैं फोकस की बात करूं तो फोकस हमारा c, 0 भी है और -c, 0 भी है, यानी फोकस कैसे बन सकता है? +-c, 0। अगर इलिप्स हमारा कुछ इस तरीके का हुआ, इस तरीके मतलब ऐसा हुआ हमारा ना, तो यहाँ पर इक्वेशन हो जो होगी, जनरल इक्वेशन जो होती है इलिप्स की, वो बनेगी हमारी x² / a² + y² / b² = 1। अगर ऐसा इलिप्स आपको दिखाई दे रहा है तो जनरल इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? ये बनेगी। क्लियर है? इसको लिखो बस। अगर हमारा इलिप्स ऐसा हुआ, इस तरीके का, पहले ऐसे था, अब कैसा हो गया हमारा? वर्टिकली। तो यहां पर हम जानते हैं सेंटर तो सेम रहेगा 0, 0, लेकिन जो मेजर एक्सिस है उसके अगर वर्टेक्स की बात करें, वर्टेक्स की बात करें तो मेजर एक्सिस का वर्टेक्स हमारा क्या हो जाएगा? 0, ±a। और माइनर एक्सिस का वर्टेक्स क्या हो जाएगा? 0, ±b। सॉरी, +-b, 0। कोई दिक्कत?
अगर मैं मेजर एक्सिस की लेंथ की बात करूं तो सेम होगी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, क्या हो जाएगी मेरी 2a, और माइनर की जो लेंथ है वो मेरी क्या हो जाएगी 2b। कोई दिक्कत? अगर मैं लेटेस्ट रेक्टम निकालने का फॉर्मूले की बात करूं, सेम फॉर्मूला 2b स्क्वायर बाय a। और अगर फोकस की बात करूं तो फोकस अपनी बार चेंज हो जाएगा 0 प्लस माइनस c, कि फोकस अब कहीं इधर लाई करेगा। क्लियर है? और जब ऐसा हमारा लिप्स होगा तो जनरल इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर बाय b स्क्वायर y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1। सिंपल सा। क्लियर है? इससे तुम्हारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन बनाऊंगा कि सारे तुम कर लोगे। 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, बताना यार। x स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। ध्यान रखना क्योंकि हमारे पास एलिप्स को लेकर दो इक्वेशन आएंगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक बार आएगा एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब पता कैसे करें कि ए कौन होगा बी? अच्छा, मैं 36 को 6 का स्क्वायर बोल सकता हूँ और 16 को 4 का स्क्वायर। ओके, अब पता कैसे करेंगे ए कौन है और बी कौन है? तो ध्यान रखना कि ए आपका बी से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, ग्रेटर देन बी, हमेशा हमेशा मतलब हमेशा। तो ए को मैं 6 बोल सकता हूँ और बी को मैं क्या बोल सकता हूँ 4। कोई दिक्कत? तो अगर मैं सी निकालूं तो कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 6 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, बी की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 माइनस। अब सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी ना। अब रूट 20 कैसे निकालेंगे, 2√5 निकल जाएगा बाहर हमारा। ई का फॉर्मूला क्या होता है c बाय a, यानी 2√5। a की वैल्यू क्या है हमारी 6, यानी √5 अपॉन में 3। क्लियर? ओके, ये जो इक्वेशन है अगर मैं इसको मैच करूं, इसको मैं x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 से मैच कर सकता हूं। क्योंकि a की वैल्यू क्या है 6 और 6 का है पहले, तो ऑब्वियसली पहले क्या आएगा a, और a कौन सी इक्वेशन में आता है, इस वाली इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन में इलिप्स हमारा कैसा बनता है, ऐसा है ना, ऐसा बनता है ना। तो अगर मैं यहाँ पर वर्टेक्स ऑफ मेजर एक्सिस की बात करूं, वर्टेक्स ऑफ मेजर एक्सिस, तो क्या फॉर्मूला रहेगा इसका, a प्लस माइनस a कॉमा 0। a की वैल्यू कितनी है 6, यानी प्लस माइनस 6 कॉमा 0। अगर माइनर एक्सिस के वर्टेक्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारा 0 कॉमा प्लस माइनस b, 0 कॉमा प्लस माइनस b, यानी b की वैल्यू कितनी है हमारी 4, तो क्या बन जाएगा हमारा प्लस माइनस 4। अगर लेटेस्ट रेक्टम की बात करूं क्या फॉर्मूला होगा 2b स्क्वायर अपॉन a, b की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 इनटू 2 क्या हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 6, 16 बाय 3। लेटेस्ट रेक्टम हमारा क्या आ गया 16 बाय 3। अगर मैं मेजर एक्सिस की लेंथ की बात करूं क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका 2a। अब a की वैल्यू कितनी है 6, क्या हो जाएगा 12, और माइनर की लेंथ क्या हो जाएगी हमारी 2b, और b की वैल्यू कितनी है 4, हो जाएगा 8। इस तरीके से वो क्वेश्चन करना है। ओके, अगर मान लो ये हमारा 36 यहाँ पर होता और 16 यहाँ पर होता तो स्क्वायर और b स्क्वायर वाला, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 6। हम जानते हैं a हमेशा की b से क्या होगा ज्यादा, तो ये इस बार ये बन जाएगा a और ये क्या बन जाएगा हमारा b। तो उस केस में कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग, x स्क्वायर बाय b स्क्वायर y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू, और उस वाले केस में इन सब चीजों को अपोजिट कर देना है। क्लियर हुआ? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 तक, 9 का ये समझ लो कि आप 6 तक बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही मैं पैटर्न आपको फॉलो करना है। क्लियर है? ट्राई करिए इसको फटाफट 6 क्वेश्चन तक। अगर क्वेश्चन नंबर 6 तक तो सब ऐसी फॉर्मूलेट होगा बिल्कुल, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b इसका इक्वल टू 1, और जिसमें a बड़ा उसमें हम a बड़ा ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है, 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 144। ये इस 144 को मैं इधर लेकर आ गया, उधर क्या बचेगा मेरा 1। अच्छा, अपॉन में 144 मतलब इसके नीचे 144 है और इसके नीचे 144 है, ये मतलब है इसका।
क्लियर है? 2 1 जा 2 8 जा, ऊपर क्या बचेगा 9x स्क्वायर बाय 2 मिनट क्या कर दी 2 3 से 6 12 बचा सकते हैं। हाँ, नीचे बचेगा x स्क्वायर बाय 4 24 y स्क्वायर बाय 36 ये बचेगा काटने पीटने पे इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, जब काटो पीटो इसको 4 1 जा 4 4 है, ठीक है समझ गया। ठीक है, क्या बचेगा हमारा यहाँ पर x स्क्वायर बाय 4 y स्क्वायर बाय 36 इक्वल टू 1। क्लियर है? 4 को मैं क्या बोल सकता हूँ x स्क्वायर और b स्क्वायर 2 का स्क्वायर हाँ भाई 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। हम जानते हैं a b से बड़ा होता है, हाँ। दोनों में से बड़ा कौन है 6, तो a की वैल्यू 6 b की वैल्यू 2 और बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन की तरह होगा। क्लियर है? आगे सब चीजें निकाल लोगे ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सेम ऐसे ही लिखो 16x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16 यहाँ पर आएगा हाँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, ठीक है यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर बचेगा y स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में 16। हाँ इसके नीचे 1 बोल सकता हूँ हाँ तो क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा 4 का स्क्वायर। हम जानते हैं a b से बड़ा होता है, a की वैल्यू 4 b की वैल्यू 1 और ऐसे हमारा पूरा क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 9 में सेम है, वो मेथड अप्लाई करना है। क्या करना है उसके लिए 36 आएगा 4x स्क्वायर बाय 36 9y स्क्वायर बाय 36 इक्वल टू 1 4 9 जा 9 4 जा क्या बनेगा x स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर 2 y स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 2 सब कुछ ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? 1 से लेकर 9 तक सिंपल क्वेश्चन, आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर है? इसको